नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सिसवा के नगर पालिका परिषद के सुभाष नगर से आपके सभापति के लिए प्रत्याशी आपको जनार्दन कनौजिया जी उर्फ गौतम सोनू जी। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि विकास को लेकर के, हालांकि इनका जो सिंबल है अनाज ओसाता हुआ किसान, कहा जाता है कि अनाज ओसाता हुआ किसान मतलब कि किसान जो है अपने अनाजों को जैसे ओसा करके और चिकना करके उसको अपने घर की तरफ रखता है या बोरा या किसी बहार वगैरह में डालता है, वैसा ही कहने का मतलब ये है कि अपने विकासों की लहर से ये भी अपने कामों को, अपने नगर पालिका में जितने भी काम है उसको बढ़िया से अंजाम देंगे। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर। थैंक यू सर। सर, बताएं कि आप किस मकसद से एक सभापति प्रत्याशी के लिए आप खड़े उतरे हैं और क्या विकास का एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा हमारा यही रहेगा, शिक्षा सबसे पहले। शिक्षा के अपने परिचय से रूबरू कराएं और अपने सिंबल से रूबरू कराएं सबको। सबसे तो पहले मैं सभी दर्शकों का प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे बहुत बहुमत से जिताएं। जी जी। और मेरा नाम जनार्दन प्रसाद कनौजिया उर्फ गौतम। जी जी। मैं रोडवेज बस स्टैंड का निवासी हूं। मैं 3 बार का प्रत्याशी रह चुका हूं अपने नगर का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर चौथी बार भी हमको जिता करके भारी मतों से अपने विकास कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाएं। सर, पिछले 3 बार जो आप प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या आपने पूर्ण रूप से वो अंजाम दिया जो जनता के लिए चाहा था? हालांकि देखा जा सकता है कि 3 बार जो प्रत्याशी इस पोस्ट के लिए खड़े उतरे, तो हो ना हो कहीं विकास का लहर तो दौड़ रही है ये अपने नगर पालिका में। ये हमारी जनता बताएगी। जी जी। जनता से मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप अपने एजेंडे को बताएं कि इस बार क्या एजेंडा रहा आपका नगर पालिका के सभापति प्रत्याशी के लिए जो खड़े उतरे हैं आप, तो इस बार क्या एजेंडा रहेगा आपका इस क्षेत्र को लेकर के? इस क्षेत्र को लेकर के सबसे पहले हमारे एजेंडा रहेगा शिक्षा। शिक्षा के बाद से फिर नाली का निर्माण, साफ सफाई, ठीक, और जो कुरीतियाँ चल रही हैं हमारे वार्ड में, इस कुरीति को सबसे पहले ख़त्म करना। और कुरीति है जल जमाव, नाली का न होना, ये मुख्य मुद्दा है हमारा। सड़क का निर्माण, बहुत सी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी है, जो अब तक टाउन एरिया में नहीं थी, अब मिली हैं, तो उसके ऊपर हमको विशेष ध्यान दे करके काम कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करने की कोशिश करूंगा जनता जनार्दन से कि सबसे पहले भैया नमस्कार। आपको? गुड्डू खान। जी, आपका नाम गुड्डू खान हुआ। जी, ये सभापति के लिए जो गौतम जी खड़े हुए हैं आपको कनौजिया जी, क्या लग रहा है कि अपने विकासों को अपने पूर्ण रूप से अंजाम देते हैं? हाँ, 3 बार दिया है, चौथी बार उम्मीद करते हैं देंगे। हम लोग इनके साथ हैं इनके, और जितनी बात ये कहें इनके ऊपर विशेष ध्यान ये देंगे भी, क्योंकि 3 बार के रह चुके हैं प्रत्याशी, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, इसलिए इनके साथ ही हम लोग रहेंगे। सर, इनकी व्यवहारिकता के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या व्यवहारिकता रहता है अगर जो भी जनता जनसंपर्क में रहते हैं या जीत जाने के बाद? पिछले जैसे आप 3 बार ये सभापति प्रत्याशी के लिए खड़े उतरे थे और जीते भी हैं, तो इनके लोगों के अंदर की क्या व्यवहारिकता है? जैसे कि चिड़चिड़ापन जैसे बातें करना, ये सारी चीज़ों से क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीतने के बाद भी नॉर्मल रहते हैं, जैसे रोज रहते हैं, हमेशा रहते हैं, मिलते जुलते हैं, समस्याएं पूछते हैं, सबके दरवाजे पे आना जाना है, दरवाजे बुलाना है, सब चीज़ करते हैं, इसलिए जीतते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताएं कि क्या है इनके पूर्ण रूप, क्या अधिकार को लेकर के अपने खड़े उतरते हैं या अपने जो भी जो सभापति प्रत्याशी के लिए खड़े उतरते हैं और जीत भी जाते हैं, क्या पूर्ण रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं? देते हैं जी, पूर्ण रूप से कार्यों को अंजाम देते हैं। क्या जो काम को कहते हैं या कि इस सारे कामों को कोई सहयोग मांगा जाता है, सहयोग करते हैं। बिल्कुल। चलिए नमस्कार, आप बताइए। आप? सर, मेरा नाम प्रेम चौहान। जी जी। जो सभापति हैं हमारे गौतम कनौजिया जी, जी जी, मतलब अच्छे हैं। जी जी। मतलब इनसे आर्थिक मतलब जो भी मदद लेनी है हम लोग इनसे पूर्ण लेते हैं। आप? हम लोग हमेशा लेते हैं, हमेशा खड़े उतरते हैं। जी जी। इनमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप बताएं कि क्या लग रहा है कि ये कनौजिया जी इस बार भी खड़े उतर पाएंगे? इस बार भी तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं उतरने के लिए, और उतरेंगे तो हम लोग का पूरा काम पूरा होगा। जी जी जी। जो अधूरा वो भी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों के जनसंपर्क में बातों को लेकर के हम लोग ने बातचीत की, उससे तो ये लगा कि भाई अपने कामों को लेकर के पिछले 3 बार जो सभापद रह चुके हैं प्रत्याशी, हालांकि इस बार चौथे लहर की भी आशा बन रही है। सारे मतलब जो भी जनपद में
अपने सारे लोगों को सभा पद के लाने के लिए हमारे गौतम जी को फिर से आशा बनाया जा रहा है। तो फिर से आप बताइए कि गौतम जी कि क्या लग रहा है कि इस बार बढ़िया तरह से आप अंजाम दे पाएंगे? और तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है जी जी। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है और पुनः मुझे विजय मिल रहा है। पुनः विजय मिल रहा है। तो आपका वोटिंग कब है और चुनाव चिन्ह क्या है? ये सारे दर्शकों को बताएं। हमारी वोटिंग 13 तारीख को है, जी जी रविवार को, जी जी जो प्राइमरी पाठशाला पे जी जी। संपन्न होना है। ये आपका सिंबल क्या है? अनाज उसाता हुआ किसान मेरा सिंबल है। जी जी। आप जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? भारी मतों से हमें जिताएं जी। और जो काम छूटा हुआ है जी। उसको अपना पूर्ण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सारी बातों की निष्पक्ष रूप से बातचीत किया गया और लोगों को सारी समस्या और जितने भी कामों को ये पूर्ण रूप से अंजाम दिए हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस बार भी इनको मैं एक और जैसे नमस्कार जी। नमस्कार। बताएं कि क्या लग रहा है कि ये गौतम जी फिर इस बार खड़े उतर पाएंगे? जी गौतम भाई तो एकदम खड़े उतरेंगे और कभी भी किसी भी लोग को आवश्यकता पड़ा है किसी भी मदद के लिए तो हमेशा सहयोग किए हैं और हमेशा वो खड़े रहते हैं। क्या आर्थिक रूप से व्यवहारिक रूप से ये खड़े उतर पाते हैं? एकदम उतरते हैं वो, एकदम आर्थिक रूप से खड़े होते हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग इस बार फिर इन्हीं को लाएंगे? जी इस बार इन्हीं को लाया जाएगा। जी। हाँ, बाकी लोग तो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जी। और ये काफ़ी दिन से समाज में हैं जी और समाज में रहने की वजह से इनका जो संबंध हो गया है जी। और सभी लोग का यही मनसा इस बार की गौतम कनौजिया को ही वार्ड मेंबर में जिता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारी लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी ये रिजल्ट निकल करके आए कि इस बार भी आपको कनौजिया जी आएंगे उर्फ गौतम जी और अपने विकास का लहर अपने वार्ड सदस्यों के लिए अपने जितने भी है सभापति प्रत्याशी के पोस्ट पे खड़े हैं और इस लेवल तक ये काम करा चुके हैं और फिर इस बार भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सारे एजेंडा 1 by 1 करके अपने गौतम जी भी रखे हुए हैं। बन रही आप लोग विभिन्न न्यूज के साथ। तब तक लिए बाय बाय, नमस्कार।